आखिर वो उस खौफनाक कब्रिस्तान में जिंदा कैसे हो गए? ये कहानी उसी कब्रिस्तान की है। दोस्तों, मेरे घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है। जब भी हमें कहीं पर आना जाना पड़ता है तो कब्रिस्तान के सामने से ही जाना पड़ता है। मेरे साथ कुछ हुआ था एक दिन, जो कि मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम राजेश है और मैं अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश बिजनौर में रहता हूँ। मेरा एक बड़ा भाई भी है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी टेक कर रहा है और एक छोटी बहन है जो कि कॉलेज में पढ़ती है। घर में केवल मैं ही ऐसा हूँ जो कि रात को अपने दोस्तों के साथ मूवी देखता हूँ और घूमता रहता हूँ। मुझे घर में किसी की भी कोई भी रोक टोक नहीं है। मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। आज मैं आपको उस दिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मेरी लाइफ का बहुत ही डरावना दिन था। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि मैं और मेरे 3 दोस्त रात को अपने कॉलेज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। पार्टी लगभग रात के 9 बजे शुरू हुई थी और लगभग 12 बजे ख़त्म हुई थी। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। मेरे बाकी दोस्तों का घर मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए वो मुझे रास्ते में घर के नज़दीक ही छोड़कर अपने अपने घरों में चले गए थे। मैं अकेला ही घर पर आ रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर के रास्ते में ही एक कब्रिस्तान पड़ता है, तो जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मैंने किसी को देखा जो कि बहुत ही अजीब था। बहुत अजीब इसलिए था क्योंकि पहली बात तो ये है कि रात को कब्रिस्तान में कोई भी नहीं रहता है, और दूसरी बात यह है कि कब्रिस्तान का दरवाज़ा रात में बंद हो जाता है, लेकिन वो आज खुला हुआ था। ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है। पहले तो मैंने सोचा कि किसी को बुलाओ और इस बारे में बताओ, लेकिन बाद में सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही जाकर देख लूँ कि क्या बात है। क्योंकि वैसे तो मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी डर लगना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं धीरे धीरे उस कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लग गया, ये देखने के लिए कि आखिर कौन है वहाँ पर। मैंने गेट पर जाकर आवाज़ लगानी शुरू कर दी, पर कोई भी नहीं बोल रहा था। मुझे लगा शायद मेरी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दे रही होगी, तो मैं और अंदर चला गया और देखता हूँ कि एक कब्र के पास कोई खड़ा था। मैंने उसे दोबारा से आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, लेकिन वो पीछे ही नहीं मुड़ रहा था, बस चुपचाप खड़ा था। अब मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर अपना हाथ लगाया तो उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोस में ही रहने वाले अंकल थे, जिनका नाम जॉन फर्नांडिस था। वो मुझे देख रहे थे और मैं उन्हें। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो कैसे किसी को या फिर मुझे नज़र आ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि उनकी मौत लगभग 15 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो मुझे साफ नज़र आ रहे थे। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कह पाता या फिर किसी और को बुलाता, वो अचानक से धुएं की तरह वहाँ से गायब हो चुके थे। ऐसा देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई थी। बाद में घर वापस आकर मैंने सब घर वालों को ये बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई ज़्यादा किसी को पसंद करता है तो वो उसे मरने के बाद भी नज़र आते हैं। ये बात बिल्कुल ही सच है। दोस्तों, ऐसा होता है जैसा मेरे साथ हुआ है। जीवन में कभी कभी ऐसी घटना भी हो जाती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, मगर जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है हमें यकीन होने लगता है। मगर जब तक कुछ नहीं होता है कोई भी यकीन नहीं करता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।